हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर हम प्यार और रिवेंज दोनों की ताकत को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें खराब मौसम दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग फंसे होते हैं और उन लोगों को एक मासूम सी लड़की प्रोटेक्ट कर रही होती है। पता चलता है कि ये सारे लोग इसके ऑफिस के लोग हैं। वो सभी लोगों को एक एक करके सेफली उनकी गाड़ी में बिठा रही होती है और उनसे कह रही होती है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जल्दी निकलो, मैं पीछे बॉस की गाड़ी में आ जाऊंगी, आप लोग जल्दी निकलिए यहाँ से। और वो एक एक करके सबको वहाँ से निकाल रही होती है और जैसे ही उसे लगता है कि सब वहाँ से जा चुके हैं और अब बस उसके बॉस की गाड़ी बची है जिसमें उसे बैठ कर जाना है, वो सीधे उस गाड़ी के पास जाती है। लेकिन उसका बॉस जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है, जिसका नाम फूहेंग होता है, वो गाड़ी का दरवाजा टाइटली लॉक कर देता है और इस लड़की को अंदर आने नहीं देता। इस लड़की का नाम यूजिन होता है और वो दरवाजा पीटती रहती है और कहती है, फूहेंग तुम क्या कर रहे हो, मौसम बिगड़ रहा है, पहाड़ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं, हम दोनों मर जाएंगे, दरवाजा खोल दो। और फूहेंग फोन पर किसी से बात करता है। पता चलता है कि फूहेंग का एक अफेयर बाहर भी चल रहा है और वो बोलता है, ड्राइवर डायरेक्ट गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले लो, मेरी गर्लफ्रेंड लूसी आ चुकी है, उसके पास कोई और गाड़ी नहीं है, मुझे उसे पिक करने के लिए जाना है। और ये सुनकर यूजिन उसकी तरफ शॉकिंग निगाहों से देखती रहती है और फूहेंग उसे भारी बारिश में भरे घटिया मौसम में छोड़कर चला जाता है। और तभी वहाँ से पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं और यूजिन उन पत्थरों के बीच में दब जाती है। इस चीज को उस कंट्री के न्यूज चैनल वाले लोग भी टेलीकास्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उस पहाड़ी मलबे के बीच में एक सुंदर सी लड़की मिली है। और अगला सीन अब हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर यूजिन हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसके सामने फूहेंग और लूसी खड़े होते हैं। यूजिन बिस्तर पे होती है। डॉक्टर बोलता है कि मैडम की किस्मत अच्छी थी जो उसी टाइम पर रेस्क्यू टीम पहुँच गई और यूजिन बच गई। लूसी, ऐसी जगह से वापस आना कोई मामूली बात नहीं है। तभी यूजिन की आंखें खुलती हैं और वो उन दोनों की तरफ देखती है, इतनी अनजान नजरों से कि मानो वो उन्हें पहचान ही ना रही हो। फूहेंग उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? यूजिन बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कौन हैं। जिस पर फूहेंग को लगता है कि यूजिन याददाश्त खोने का ड्रामा कर रही है और वो लूसी से कहता है, इसको तो मैं अभी बताता हूँ, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। और वो कहता है, यूजिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ और सामने ये जो लड़की खड़ी है ये मेरी फियांसे है। और जब यूजिन उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी बातें सुनकर उसके दिल में दर्द होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी उसे अपनी दी हुई रिंग भी दिखा देती है और बोलती है, ये रिंग फूहेंग ने कल ही मुझे दी है, स्पेशली उसने मेरे लिए कस्टमाइज करवाई है, अच्छी है ना। यूजिन को यहाँ पर अपने ऑफिस के दिन याद आते हैं जब वो डिजाइनर के तौर पर दिन रात फूहेंग के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए काम कर रही थी। और अभी प्रेजेंट में फूहेंग किसी और के साथ खड़ा है और हमें पता चलता है कि यूजिन अपनी याददाश्त खोने का सच में नाटक कर रही थी। अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो फूहेंग और लूसी से कहती है, आप दोनों बहुत अच्छे कपल हैं। तभी वहाँ पर यूजिन की बेस्ट फ्रेंड आती है जो फूहेंग और लूसी को एक साथ देखकर उन्हें कोसने लगती है और कहने लगती है, मेरी दोस्त कभी भी ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती थी जो कि तुमने उसकी बना दी, एकदम हेल्पलेस। अभी यूजिन उसे रोकती है और बोलती है, तुम क्या कह रही हो, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये बहुत अच्छे इंसान है, मेरी बात समझो। जिस पर वो उसे इग्नोर नहीं करती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी दोस्त से कहती है, अगर मुझे बहुत अच्छे से याद हो तो तुम मेरी बचपन की दोस्त हो जो हमेशा मेरा साथ देती हो। जिस पर उसकी फ्रेंड स्माइल करती है। फूहेंग कहता है, तुम इसका ध्यान रखो, वैसे भी हमारे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है और समय निकला जा रहा है, हम 24 घंटे इसके पास में नहीं रह सकते। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं, यूजिन उठकर बैठ जाती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि ये लोग तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं जबकि तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो। यूजिन भी इमोशनल होती है और वो उन फ्लैशबैक मोमेंट्स में चली जाती है जहाँ वो फूहेंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी, हर वक्त उसके साथ आसपास घुमा करती थी। और एक दिन फूहेंग ने ड्रिंकिंग की हालत में उसे प्रपोज किया और जब यूजिन को पता चला कि फूहेंग की जिंदगी में एक और लड़की है तो उसने उस चीज को उसके सामने जाकर कन्फ्रंट किया। पर फूहेंग ने साफ साफ रिस्पॉन्स कर दिया कि वो यूजिन जैसी लड़की को कभी भी डेट नहीं करना चाहेगा, ये उसका बैड लक है जिसे वो डेट कर रहा है। यूजिन अभी ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता रही होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हें एक गलत इंसान के लिए रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत ही हैंडसम मैन से मिलाऊंगी आज 3 बजे, तो मेरे साथ चलोगी। इधर हमें दिखाया जाता है इस कहानी के एक बहुत ही रिच और फेमस कैरेक्टर को, जिसका नाम मिस्टर लियू सिन होता है। ये बहुत ही ज्यादा रिच होता है, लोग इसके दीवाने होते हैं, इसके बिजनेस के बारे में सबको पता होता है और अभी उसे तलाश होती है अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड डिजाइनर की। और इसका जो कंपटीशन होता है वो फूहेंग की कंपनी के साथ होता है, क्योंकि उनके डिजाइन इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए बहुत दूर से आते हैं। और अभी वो उसी डिजाइनर को अपनी कंपनी में रखना चाहता है, यानी कि यूजिन को, जिससे वो आज तक मिला भी नहीं है। और
यहीं से हो सकता है कि इनकी लव स्टोरी शुरू हो। और वो अपने असिस्टेंट को ये काम देता है कि कैसे भी करके उस डिजाइनर को मेरी कंपनी में लेकर आओ। मैं इस बिजनेस मार्केट में धोखा नहीं खाना चाहता। सब लोग मुझे बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक लूजर की तरह देखें। इधर हम देखते हैं यूजिन को, जो कि अपने घर पर होती है और वो सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके सामने एक फोटो होती है जिसमें फूहेंग ने उसे हक कर रखा होता है। ये फोटो उसने तब ली होती है जब फूहेंग बहुत ज्यादा ड्रिंक में होता है। यूजिन उसे देखकर इमोशनल फील करने लगती है। तभी उसके पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है और उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम जाकर बाहर घूम कर आओ। उसके डैड कहते हैं, किसी एक लड़के के पीछे इतना पागल मत हो। तुम्हें पता है ना, हमारी फैमिली बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सेटल है। हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, खासकर इस फूहेंग के, जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता है। यूजिन कहती है, डैड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद इस लड़के के पीछे कभी भी नहीं जाऊंगी। और मॉम आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी और किसी अच्छे लड़के के साथ सेटल भी हो जाऊंगी। और ऐसा बोलकर वो फोन कॉल कट कर देती है। पर यूजिन के लिए ये सब कुछ बहुत इजी नहीं होता है। उसे पता होता है कि वो फूहेंग को कैसे बुलाएगी और उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। हम देखते हैं कि अब वो नई चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर देती है। वो इधर उधर दूसरी कंपनीज में भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करती है। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर यूजिन एक पार्टी के अंदर होती है और इस पार्टी में उसे कुछ लोगों से मिलने के लिए बुलाया जाता है। तभी लूसी उसके पास आती है और वो बोलती है कि इस पार्टी के लोग तुम्हें बस एक मामूली सी डिजाइनर के नाम से जानते हैं। सबको पता है कि मैं तुमसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। यूजिन बोलती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी लूसी उसकी तरफ देखती है। उसके पास में एक स्विमिंग पूल होता है और जैसे ही उसे दूर से फूहेंग दिखाई देता है, वो यूजिन को धक्का देकर खुद भी पानी में गिर जाती है। फूहेंग पानी में कूदकर लूसी को बाहर निकालता है। इधर यूजिन की फ्रेंड उसकी मदद करती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। फूहेंग एकदम से आकर उसके ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है, तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो मेरी लूसी से? तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमें कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यूजिन बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो खुद पानी में स्लिप हुई थी। जिस पर फूहेंग बोलता है, पूरी पार्टी में सभी लोग जानते हैं तुम एक सेल्फिश इंसान हो, लूसी से जेलस हो। यूजिन बिना कुछ जवाब दिए अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। वो कपड़े चेंज करके नीचे आती है और तभी वहाँ पर उसके कंपनी के कई सारे कॉलीग्स मिलते हैं, जो यूजिन से कहते हैं, आप बहुत ज्यादा डिजर्विंग हो, पर आपको पता है ना मिस्टर फूहेंग आपको उस पैटर्न में नहीं रखते जहाँ वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये आपकी गलती है जो आप उनके आगे पीछे घूम रही हो। अगर यही स्किल्स आप किसी और कंपनी में दिखाओगी तो शायद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले। इधर लूसी भी कपड़े चेंज करके आ जाती है। फूहेंग सबके सामने लूसी और अपने लिए अनाउंसमेंट करता है और सबको बताता है कि वो लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत जल्द उसी से शादी करेगा। यूजिन अपनी फ्रेंड के साथ उसी पार्टी में होती है। उसे बुरा लग रहा होता है कि उसके इमोशंस का इतनी गलत तरीके से मिसयूज हुआ है और जब सब चीजें ठीक हो गई तो उसे एक गलत रास्ते पर लाकर छोड़ दिया गया है। यूजिन अब फूहेंग की तरफ देख रही होती है। फूहेंग उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पार्टी से चला जाना चाहिए। यूजिन उसे देखती है और कुछ भी नहीं कहती, पर उसकी फ्रेंड को फूहेंग की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है और वो यूजिन को रोक देती है और कहती है, हम कहीं और चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। वो बोलती है, ये कैसी जगह है और ये लोग ऐसे क्यों नाच रहे हैं? जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, यहाँ पर हर वो दिल का मरीज आता है जिसके दिल को कभी न कभी ठेस पहुंची होती है। आज तुम्हारी बारी है, तुम आकर एंजॉय करो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम इस दुनिया से कहीं दूर जा चुकी हो। यूजिन ड्रिंक करती है और एक साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और पार्टी के अंदर पागलों की तरह नाचने लगती है। तभी उसे दूर मिस्टर लियू सिन दिखाई देते हैं, जो उस पार्टी के वीआईपी काउंटर पे बैठे होते हैं और वो नीचे आ रहे होते हैं। यूजिन एकदम से स्लिप करते हुए उनके पास जाती है और जैसे ही वो उस हैंडसम मैन को देखती है, वो उसे पकड़कर अपने क्लोज खींचने लगती है और कहने लगती है कि मुझे पता था आज रात तुम मेरे साथ ही बिताओगे। यू सिन बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये रैंडम लड़की कौन है? कोई तो इसे यहाँ से हटाओ। जिस पर उसकी दोस्त उसके पास आती है और मिस्टर लियू सिन से कहती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त नशे की हालत में अपना आपा खो देगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ पर लियू सिन को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि एक मामूली सी लड़की आकर उसे मिसबिहेव करके गई है। अगले दिन यूजिन को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है और उसे कल रात के बस कुछ फ्लैशबैक ही याद आ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा सैलरी भी दी जा रही है। उसे लगता है कि अब उसे अपनी करंट कंपनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। अब हम कंपनी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आज डिसाइड होने वाला होता
होता है कि डिजाइनिंग एरिया का चीफ चेयरमैन कौन बनेगा। यूजिन अपने बाकी कलीग से काम ले रही होती है पर उसके कलीग्स उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि आज मेन चेयरमैन सिर्फ लूसी बनेगी। यूजिन की दोस्त ये सब चीजें देखती है और वो उसके पास आती है और बोलती है कि लोग यहाँ पर रिश्तों से नहीं टैलेंट से पोजीशन पर आते हैं, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। यूजिन बोलती है हाँ मुझे पता है और वो उसकी तरफ स्माइल करती है और बोलती है कि तुम पक्का डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर बनोगी क्योंकि तुमने इस कंपनी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है। यूजिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है उम्मीद है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही हो। अब मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फू हैंग अपने सभी कोलीग्स के साथ मिलकर मीटिंग ले रहा होता है। मानो उसे किसी भी कोलीग के किसी भी ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ये चीज फिक्स हो चुकी होती है कि वो सिर्फ लूसी को ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनाएगा। वो बहुत ही बेमन से बोलता है कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं तो एकदम से खड़े हो जाइए। तभी यूजिन खड़ी होती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने अपनी कंपनी को अपने बेस्ट डिजाइन और बेस्ट इनपुट दिए हैं। इतने समय में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की जो आज अप्रोच है वो शायद मेरी वजह से है क्योंकि दिन रात मैंने मेहनत की है। फू हैंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है अपनी तारीफ करना बंद करो, अब मुझे ये बताओ तुमने कंपनी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। मैं फ्री के पैसे तो नहीं दे रहा हूँ। यूजिन तुम काम करोगी और ये क्या बात होती है कि तुमने ही कंपनी को बेस्ट इनपुट दिए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और मुझे लगता है कि इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो लूसी ने किया है। सभी शॉक हो जाते हैं कि लूसी जिसने भी 2 दिन पहले कंपनी ज्वाइन की है उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी में कैसे हो जाएगा। फू हैंग बोलता है वो जब अब्रॉड रह रही थी तभी वो हमारी कंपनी के लिए बेस्ट आइडियाज निकाल कर देती थी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि लूसी ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बनेगी। यूजिन को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो टेबल पर अपने हाथ पटक देती है और बोलती है बस बहुत हुआ, मैं ये इनजस्टिस अब और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मेरे टैलेंट की कदर नहीं है तो मत कीजिए, पर इस तरीके से मुझे जलील करने का हक आपके पास भी नहीं है। और वो सबके सामने कहती है कि आज के बाद मैं HR डिपार्टमेंट में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी और मुझे इसके बाद इस कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का कोई मेल या कोई कॉन्टेक्ट नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फू हैंग को अच्छा लग रहा होता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और वैसे भी हम उसे कंपनी से निकालने का सोच रहे थे। इधर लूसी बोलती है कि हाँ उसका रेजिग्नेशन लेटर लेकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने से अच्छा है कि हम खुद ही उसे फायर कर दें, और ऐसा ही होता है। उसकी दोस्त ये सब देख रही होती है और उसे समझ आ रहा होता है कि ये लोग कितने ज्यादा धोखेबाज और गद्दार हैं। कुछ कोलीग्स यूजिन के लिए स्टैंड लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और यूजिन जो बोल रही है वो एक रियलिटी है। उसने कंट्रीब्यूशन किया है और शायद वो उसी अपने हक की बात कर रही है। अगर आप उसे डायरेक्टर बना देंगे तो आपकी ही कंपनी में प्रोग्रेस होगी। जिस पर फू हैंग बोलता है ये मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट पर मैं बैठा हूँ। तभी यूजिन वहाँ पर आती है और बोलती है मुझे लगता है कि ये तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, ये तुम्हारा नेपोटिज्म है जिसमें तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रमोट कर रहे हो। शायद तुम भूल चुके हो कि कामयाबी नेपोटिज्म से नहीं टैलेंट से होती है, और मुझे लगता है कि मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ कि मैं दूसरी जगह जाकर इजीली सर्वाइव कर सकती हूँ। तभी उसके पास रेजिग्नेशन लेटर लाया जाता है। फू हैंग बोलता है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, इस पर साइन करो और इसको यहाँ से ले जाओ। यूजिन बोलती है बिल्कुल, और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस लेटर पर साइन कर देती है। कहती है देखती हूँ कि इस कंपनी का डिपार्टमेंट कैसे सर्वाइव करता है, और वो वहाँ से चली जाती है। यूजिन की दोस्त फू हैंग से कहती है मैं आपसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे मेरी दोस्त के साथ। सब वहाँ से चले जाते हैं। फू हैंग बोलता है लूसी सच में मुझे नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। लूसी बोलती है मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। और इधर हम देखते हैं कि यूजिन की फ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है क्या तुम सच में ये कंपनी छोड़ रही हो। यूजिन बोलती है आज सुबह ही मुझे बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया, ऐसी जगह पे रहने का क्या मतलब जहाँ मेरे टैलेंट की कदर ना हो। और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से ले जाती है और उसकी फ्रेंड उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आती है। और जैसे यूजिन जाने लगती है तभी यूजिन की दोस्त फू हैंग को कॉल कर देती है और बोलती है कि बॉस अभी भी यूजिन पास है, आप उसे आकर मना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बातें इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी हैं। जिसपे फू हैंग बोलता है कि मुझे उसके नखरे उठाने का कोई भी शौक नहीं है और वो शायद ये सारी चीजें डिजर्व भी नहीं करती, और तुम भी उसके लिए बोलना बंद करो और अपना कुछ काम करो जाकर। जिसपे यूजिन की फ्रेंड को समझ आ जाता है कि फू हैंग को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इतने अच्छे एम्प्लॉय को खोने के बाद भी, और शायद उसे कभी भी नहीं होगा। और उसे इस चीज का रियलाइजेशन तब होगा जब उसकी कंपनी का ये डिपार्टमेंट दिन के दिन नीचे आता जाएगा। शायद उसे अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। इधर अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ फ्यू हैंग लूसी के पास बैठा होता है और लूसी यहाँ पर फोन चला रही होती है। फ्यू हैंग से बोल रहा होता
कहता है कि हमारी मीटिंग है, तुमने उसका स्केड्यूल बनाया? लूसी बोलती है मुझे नहीं पता, ये काम तुम अपने असिस्टेंट से करवाओ। फ्यूहेंग उसकी तरफ देखता है और वो इससे कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद हम देखते हैं रात के वक्त का सीन, जहाँ फ्यूहेंग मीटिंग लेकर थका हारा घर आता है। उसे उम्मीद होती है कि लूसी ने उसके लिए घर में कुछ न कुछ बनाया होगा और वो घर के अंदर आता है। लूसी को बुलाने लगता है पर उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। उसे लगता है कि लूसी शायद अभी तक घर नहीं आई है और वो जाकर किचन की तरफ देखता है, जहाँ पर वैसे ही गंदे बर्तन पड़े होते हैं और उधर ड्राइंग एरिया में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े होते हैं। और उस मोमेंट पर यूजिन की याद आ रही होती है, जो उसके साथ रहती थी और उसके घर को क्लीन करती थी। ऑफिस में दिन रात काम करने के बाद थी और फूहेंग जब एक रात बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आता है तो वो उसे अच्छे से लिटाती है और अगली सुबह उसके लिए सब कुछ साफ कर देती और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है। और अभी प्रेजेंट में फूहेंग को सारे काम खुद से करने पड़ रहे होते हैं। उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता है। वो खुद से उन सारी डिशेस को क्लीन करता है और जब वो बेडरूम के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज दिखाई देती है, जो कि लूसी होती है। उसे पता नहीं होता है कि लूसी कब से घर आ रखी होती है। वो हेडफोन्स लगाकर अपना फोन चला रही होती है और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। जब फूहेंग से पूछता है कि तुम कब घर आ गई, तो लूसी जवाब देती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो पहले ही घर आ गई थी। अब फूहेंग उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर पा रहा होता है। इधर मिस्टर लिू साइंग को दिखाया जाता है, जिनके लिए गुड न्यूज आती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर फूहेंग की कंपनी से जो डिजाइनर डिजाइन्स बनाता था उसने रिजाइन कर दिया है और वो यहीं कहीं आसपास है और मिस्टर लिू साइंग को उससे जाकर मिल लेना चाहिए। इधर लूसी को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में प्रोडक्ट डिजाइन को देख रही होती है और वो अभी भी फोन में बिजी होती है और वो अपने असिस्टेंट से कहती है जाकर देख लो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं किस बेसिस पर मुझे यहाँ पर डिजाइनर की पोजीशन दे दी गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फूहेंग आता है थोड़ी देर के बाद और बोलता है ये तुमने क्या घटिया डिजाइन्स बना रखी हैं, इन डिजाइन्स का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। कस्टमर, क्या क्लाइंट भी इन डिजाइन्स को नहीं देखना चाहता? ये बहुत पुराने मॉडल के डिजाइन हैं। जिस पर लूसी अपसेट हो जाती है और बोलती है मैंने दिन रात मेहनत करके अपने दिमाग का पूरा इनपुट लगाकर इसे बनाया है, तुम अगर इसकी नॉलेज नहीं कर सकते हो तो इसकी बेइज्जती भी मत करो। और वो फूहेंग के ऊपर उल्टा भड़क जाता और फूहेंग को इस मोमेंट पर यूजिन की याद आ रही होती है कि जब यूजिन लेट नाइट वर्क करती थी और जब भी क्लाइंट के रिव्यूज नेगेटिव होते थे उसके डिजाइन्स को लेकर, तो वो हंस खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करती थी और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करती थी। साथ में फूहेंग को भी समझाती थी कि वो नेक्स्ट मीटिंग में अपने डिजाइन इम्प्रूव करेगी। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ फूहेंग अगली मीटिंग के लिए पूरा स्केड्यूल वगैरह बना रहा होता है और उसे भूख लग रही होती है और इस मोमेंट पर उसे यूजिन की याद आती है कि कैसे वो उसके काम करते टाइम उसके लिए खाना लेकर आती थी। और एक दिन ऐसा ही होता है और उसके लिए डिनर लेकर आती है। फूहेंग काम करने में बिजी होता है और कहता है ठीक है तुम काम करते रहो, मैं तुम्हें हाथों से खिला दूंगी। लेकिन फूहेंग उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। वो उसके खाने को दूर फेंक देता है। यूजिन शुरू कर देती है, सारे खाने को उठाने लगती है, लेकिन रोते रोते हुए भी वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम मुझे एक मैसेज भेज देना। और फूहेंग उसे इग्नोर कर रहा होता है और अभी प्रेजेंट में उसे इतनी ज्यादा याद आती है कि वो उसे फोन कॉल करता है और उसे पता चलता है कि यूजिन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। और थोड़ी देर में फूहेंग का पेट दुखने लगता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और इसलिए वो लूसी को कॉल करता है। लेकिन लूसी लड़कों के साथ पार्टी में बिजी होती है और वो किसी का भी फोन कॉल पिक नहीं कर रही होती। और जब उसे पता चलता है कि फूहेंग का फोन कॉल उसके पास आया है तो वो उसे इग्नोर करती है और अपना एंजॉयमेंट कंटिन्यू रखती है और फूहेंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी फूहेंग के होश में आने का वेट कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि तुम फूहेंग को ये बताओगी कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। जिस पे फूहेंग को होश आते ही लूसी उसका हाथ पकड़ती है और प्यार से बोलती है बेबी आप कैसे हो, आपको कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है। फूहेंग उससे बोलता है कल रात तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें कितने फोन किए हैं। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं ऑफिस में काम कर रही थी क्योंकि हमारी मीटिंग थी ना, और मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि सो गई, मुझे माफ करना, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जिस पर फूहेंग उसकी तरफ देखता है, उसे कुछ उसकी बातों में डाउट तो हो रहा होता है पर वो इस मोमेंट पर उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करना चाहता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फूहेंग से कहती है नेक्स्ट टाइम से बहुत ख्याल रखेगी। और यहाँ पर उसकी दोस्त भी उसे सपोर्ट करती है और बोलती है कि मुझे पता है बॉस मैडम सच बोल रही है। इधर हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिू सिन को, जो कि यूजिन से मिलने के लिए उसी कैफे में जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी आमने सामने से नहीं देखा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि तुम यूजिन हो। यूजिन बोलती है मुझे माफ करना, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया था। लेकिन अभी भी मिस्टर लिू सिन को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है।
और वो कहते हैं ठीक है, कंपनी तुम्हारे लिए खुली हुई है, इंटरव्यू देने के लिए आना और अपने बेस्ट डिजाइन्स लेकर आना और उसके बाद हम देखेंगे। यूजिन बोलती है मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना, मैं चीजों को फिक्स करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ यूजिन इंटरव्यू के लिए जाती है। ल्यूसिन उसके सामने खड़ा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो यूजिन को देखता है उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो उसे अपनी कंपनी में। मैं उसे देखता और उससे बातचीत करना शुरू करता हूँ। वो सबसे पहले उसे ड्रिंकिंग के बारे में पूछता है। यूजिन हिचकिचाते हुए बोलती है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, आपको किसी ने गलत बताया है। और वो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनसे बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। मुझे पता है कि बेस्ट डिजाइनिंग का काम कैसे किया जा सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी पहली कंपनी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस पर ल्यूसिन हंसने लगता है और बोलता है वो परफॉर्मेंस जो आप लोगों को क्लब में दिखाती है। वो यूजिन की तरफ देखता है और उसे फिर से बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। यूजिन उसे बोलता है देखो, हमारी कंपनी के डेटाबेस के हिसाब से हमारी डिजाइनर बहुत ज्यादा हाई है, मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज में फिट हो रही हैं। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट इंटरव्यू है और आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। यूजिन उसकी बातों से एग्री करती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन ल्यूसिन का असिस्टेंट उससे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए अपनी कंपनी के लिए तो कौन चाहिए? ये मिस्टर फू हैंग की कंपनी को छोड़कर हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। ये वही डिजाइनर है जिसको तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। इस पर ल्यूसिन कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये वही है? वो जवाब देता है हाँ। ल्यूसिन भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। यूजिन बोलती है आपने जो बोला वो एक रियल रिव्यू था और मैं रियल रिव्यूज को लेकर कभी भी अपसेट नहीं होती हूँ। इस पर ल्यूसिन बोलता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। मैं नेक्स्ट टाइम से आपसे कभी भी मिसबिहेव नहीं करूंगा। और वो अरेंज को काम करने की परमिशन दे देता है। अब यूजिन पूरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रही होती है। ल्यूसिन उसे अपनी विंडो से देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उसे नए डिजाइन्स वगैरह के रेफरेंस देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यूजिन को बुलाता है और बोलता है कि अगर कल का हमारा डिजाइनिंग एरिया सक्सेसफुल रहा तो हम आपकी सैलरी के साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी पार्टी देंगे जिसमें सारा आइटम चॉकलेट का बना होगा। यूजिन बोल देती है आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट पसंद है? इस पर ल्यूसिन स्माइल करता है और उसके पास आता है और बोलता है बॉस को सब पता होता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नशा करने का ज्यादा शौक नहीं है, उस दिन तुमने गलती से कर लिया था। इधर दिखाया जाता है फू हैंग की कंपनी को जहाँ पर लूसी तो फोन चलाने में बिजी होती है पर वहाँ पर यूजिन की फ्रेंड आती है जो उन्हें अपने कॉम्पिटिटर की कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम वगैरह दे देती है और उसमें दिखाई देता है यूजिन का नाम, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये वहाँ क्या कर रही है? तो इसका मतलब इसने अब हमारे दुश्मनों की कंपनी ज्वाइन कर ली है। इस पर लूसी बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि हमने सांप पाल रखे हैं। इस पर फू हैंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और लूसी यहाँ पर शांत हो जाती है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर एक पार्टी हो रही होती है एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में। यूजिन भी वहाँ पर होती है। यूसिन आता है अपने लोगों के साथ और वो यूजिन से कहता है तुम्हारे गले में कुछ खाली खाली लग रहा है। यूजिन बोलती है हुआ क्या है, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? इस पर ल्यूसिन बोलता है रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और वो एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस निकालकर उसको पहनाने लगता है। यूजिन बोलती है ये मैं नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी उस पार्टी में फू हैंग और लूसी भी होते हैं जो ऊपर खड़े खड़े ये सब देख रहे होते हैं और यहाँ पर लूसी आग लगाना शुरू कर देती है और फू हैंग से कहती है देखा उसने तुम्हारी कंपनी छोड़कर कितनी बड़ी कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि उसे पता था कि उसका बैंक बैलेंस तुम्हारे बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा है। लड़कियां सब पैसों पर मरती हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे यूजिन हो, चाहे कोई भी हो। तुम्हें ये चीज समझ नहीं पड़ेगी कि पैसों की कीमत इमोशन से ज्यादा होती है। इधर यूजिन बार बार ल्यूसिन से कह रही होती है कि तुम गलत कर रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए। वो उससे बोलता है देखो ये तुम्हारे ऊपर कितना प्यारा लग रहा है, तब से तुम्हारी ड्रेस कितनी खाली खाली लग रही थी, अब देखो तुम कितनी अच्छी लगती हो। इधर फू हैंग यूजिन को देखकर बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि उसने यूजिन को कभी इतने करीब से नहीं देखा जितने करीब से वो आज देख रहा है और उसे ये पता भी नहीं था कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी बराबर अपना मुंह चला रही होती है और बार बार फू हैंग को सिर्फ पैसों का वैल्यू दिखा रही होती है और कह रही होती है इस लड़की ने पक्का इस इंसान के साथ एक रात बिताई होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सुनकर फू हैंग को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी से बोलता है अपनी बकवास बंद करो, यूजिन वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो कभी भी ऐसी नहीं थी। इस पर लूसी डर जाती है और फू हैंग से कहती है चलो हम चलकर नीचे बाकी इन्वेस्टर से मिलते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग नीचे आकर बाकी सारे गेस्ट से मिलने लगते हैं। यहीं पर मुलाकात होती है यूजिन और फू हैंग की। एक बार फिर से एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और फू हैंग उससे बार बार यही सवाल पूछ रहा होता है कि तुम इसके साथ कर क्या रही हो, आखिर ये है कौन?
यूजिन बोलती है, मैं तुम्हें संभाल कर जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि हमारे बीच अब सिर्फ एक स्ट्रेंजर होने से ज्यादा कोई और कनेक्शन नहीं है। इस पर वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रही हो। यूजिन बोलती है, शायद वक्त और जज्बात यही बताना चाहते थे और मैंने सही समय पर आकर ये सब कुछ सोच लिया। लूसी है तो मैं ये चीज क्यों नहीं समझ पा रही हूँ। इस पर वो जवाब देता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है। यूजिन, तुम जिस तरीके से चीजों को इग्नोर कर रही हो वो चीज समझने की कोशिश करो। यूजिन बोलती है, जिस जगह पर मैंने बहुत वक्त दिया और उसके बाद भी उस जगह के लोगों ने मुझे सिर्फ ठुकराया और गलत समझा, ऐसी जगह पर मैं दोबारा वापस नहीं जाती हूँ। फूहेंग बोलता है, तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो। मैं तुम्हें वहाँ पर मैनेजर बना दूंगा। हमारी कंपनी दोबारा से ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, पर तुम्हारे जाने के बाद हमारा पूरा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट पानी में डूब। तभी वहाँ पर ल्यूसिन आ जाता है और बोलता है कि मिस्टर फूहेंग, आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। वो कोई सामान नहीं है जिसके साथ आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। वो एक इंसान है और उसका अपना दिमाग है, वो डिसीजन ले सकती है। आप जो चीजें उसे बता रहे हैं शायद वो उसे नहीं समझ पा रही होंगी, पर आप उन सब चीजों को गलत तरीके से पोर्ट्रे मत कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो हमारी कंपनी में खुश है। इस पर फूहेंग कहने लगता है कि इस चीज का क्या प्रूफ है। यूजिन बोल देती है, मुझे आपको प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है मिस्टर फूहेंग। मैं ल्यूसिन की कंपनी में खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी यहाँ पर रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ बात करेंगे। इसके बाद ल्यूसिन उसे अपने साथ ले जाता है डांस करने के लिए। अब ये लोग दूर खड़े खड़े डांस कर रहे होते हैं और लूसी और फूहेंग उन्हें देख रहे होते हैं। फूहेंग का सारा फोकस यूजिन पर होता है और उसे वो दिन याद आता है जब यूजिन ने एक बार उसे अपने स्कूल के फेयरवेल के टाइम साथ में डांस करने के लिए बोला था और फूहेंग ने उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था। अब प्रेजेंट में उसको बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है और वो इस जेलसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो सीधा उनके डांस के बीच में चला जाता है। यूजिन का हाथ पकड़कर खींचता है और बोलता है, मुझे पता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मेरे अंदर इंटरेस्ट ना हो। मैं उतना ही इंटरेस्टिंग हूँ जितना इंटरेस्टिंग ये आदमी है। चलो मेरे साथ चलकर डांस करो। यूजिन अपना हाथ झटके से उसके हाथ से लेती है और बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक पार्टी में आकर क्या तमाशा कर रहे हो? और ये पार्टी मिस्टर ल्यूसिन ने ऑर्गेनाइज की है, तो मैं वही करूंगी जो वो बोलेंगे। और आप यहाँ पर एक आउटसाइडर हैं और गेस्ट हैं, तो आपको उसी हद में रहना चाहिए। इस पर ल्यूसिन बोलता है, मैं सोच रहा था कि आपको हुआ क्या है, आप इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। जिस पर फूहेंग बोलता है, आप अपने हाथ और अपनी जुबान दोनों मेरे मैटर से पीछे रखिए। यूजिन, चलो मेरे साथ डांस करो चल के। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और लूसी जाकर फूहेंग को रोक देती है और बोलती है, उन्हें अकेला छोड़ दो फूहेंग, ये उनका पर्सनल स्पेस है। तो मैं ये चीज क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो मैं डांस करना है तो मेरे साथ डांस करो। जिस पर फूहेंग उसका हाथ झटक देता है और बोलता है, बकवास बंद करो लूसी, तो मैं नहीं पता क्या पर्सनल स्पेस है क्या नहीं। मैं जानता हूँ यूजिन ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए कर रही है। यूजिन, ठीक है, तुम जीत गई हो, चलो अब वापस आ जाओ कंपनी में, मुझे डिसअपॉइंट मत करो। यूजिन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? मैं तुम्हें अपना नहीं समझ रही हूँ? तुम बार बार आकर एक ही चीज क्यों बोल रहे हो? जिस पर फूहेंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ये नौटंकी इसलिए की है ना ताकि मुझे तुम्हारी अटेंशन मिले। ठीक है, मैं दे रहा हूँ अपनी अटेंशन, अब यहाँ से जाओ। यूजिन कहती है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करके क्यों गई थी। तो मैंने हर एक मौके देकर देख लिया, अब सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और नौटंकी करना बंद करो। जिस पे फूहेंग कहता है, अच्छा तो तुम इसके साथ क्यों डांस कर रही हो? ये कौन लगता है तुम्हारा? यूजिन बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर फूहेंग बोलता है, मैं यकीन नहीं करता हूँ, कहने के लिए तो हर कोई हर किसी का बॉयफ्रेंड बन जाए। यूजिन बोलती है, तो अब तुमको यकीन करना पड़ेगा। और वो एकदम से मिस्टर ल्यूसिन के सामने आती है और सबके सामने उसे किस कर लेती है। यूजिन को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यूजिन कहती है फूहेंग से, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ चाहिए? पर फूहेंग इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो ल्यूसिन को एक जोर का पंच मारता है और ल्यूसिन नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं और अपने बॉस को बचाने लगते हैं। वे फूहेंग को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अब फूहेंग भारी बारिश में खड़ा होता है। लूसी उसके पास अम्ब्रेला लेकर आती है और उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पहले से ही बिजनेस खतरे में जा रखा है। कंपनी के अंदर प्रोग्रेस के नाम पर सिर्फ बैंकरप्ट होने के हालात चल रहे हैं और तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें कुछ भी आइडिया है? जिस पर वो बोलता है, मेरा दिमाग मत खराब करो लूसी, यहाँ से जाओ। जिस पर वो बोलती है, अब मैं तुम्हें इतनी परेशान करने लगी हूँ। फूहेंग बोलता है, हाँ। जिस पर वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो उसके हाथ से अम्ब्रेला लेकर दूर फेंक देता है और लूसी को इग्नोर करके भारी बारिश में मन से आगे बढ़ने लगता है। लूसी भी उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाती है। और इधर हम देखते हैं यूजिन और ल्यूसिन को, जहाँ पर यूजिन उसे बार बार माफी मांग रही होती है और उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है और कह रही होती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपके ऊपर हाथ उठाया। यूजिन बोलता है, पर तुमने मुझसे एक चीज
उधार ली है। यूजिन बोलती है, मैंने तुमसे क्या उधार लिया है? यूजिन बोलता है, मेरी किस। यूजिन बोलती है, अब तुम एक किस के ऊपर इतना ज्यादा तमाशा करोगे? यूजिन बोलता है, वो कोई मामूली किस नहीं थी, वो मेरी पहली किस थी। यूजिन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? यूजिन बोलता है, हाँ वो रियलिटी है, अब तुम उसे कैसे पे बैक करोगी? और वो यूजिन की तरफ जाने लगता है। यूजिन बोलती है, इतना कुछ भी सीरियस नहीं हुआ था, वो बस तमाशा कर गया, तो इसलिए मुझे वो चीजें हैंडल करनी पड़ी। अब हम देखते हैं अगले दिन ऑफिस का सीन, जहाँ पर सभी लोग यूजिन के पास आते हैं और बोलते हैं, कल जो कुछ भी पार्टी में हुआ और जिस हिसाब से मिस्टर ल्यूसिन आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, समझ में आ रहा था कि आपके बीच में बहुत कुछ चल रहा है। यूजिन बोलती है, कुछ भी नहीं चल रहा है, वे बस मेरे मामूली से बॉस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ल्यूसिन ने सभी के लिए कंपनी में फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए होते हैं, स्पेशली फीमेल एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उन्हें स्पेशल फील हो। और ये चेंज सभी एम्प्लॉयज को समझ आ रहा होता है कि ये चेंज सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में किसी लड़की के लिए प्यार उमड़ आया है। और यूजिन ब्लश कर रही होती है। यूजिन के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स लाए होते हैं, जो होते हैं ब्लू रोज। अब हम देखते हैं कि यूजिन ब्लश करते हुए अपने कुलीग से दूर हट जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है फूहेंग को, जो अब दोबारा से यूजिन की कंपनी के नीचे उसका इंतजार। इधर यूजिन ल्यूसिन के साथ हंसते हंसते नीचे आ रही होती है और हंस रही होती है। इधर फूहेंग के पास यूजिन के लिए कुछ पुरानी बनाई हुई यादें होती हैं। यूजिन जैसे ही फूहेंग को देखती है, उसे कहती है, ये क्या हो रहा है? जो कल का सबक था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। जिस पे फूहेंग बोलता है, ये देखो, ये वही छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो हमेशा तुम मेरे लिए करती थी। यूजिन बोलती है, मुझे तंग करना बंद करो, वरना मुझे परेशान होकर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन फूहेंग कुछ सुन नहीं रहा होता है। वो जल्दी से अपने फोन निकालता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा नंबर वाइब्रेशन मोड से हटा दिया है, अब तुम जब मुझे कॉल करोगी तो मैं तुम्हारे लिए एकदम पास में होगा, अटेंटिव होऊंगा। यूजिन कहती है, तमाशा करना बंद करो, यहाँ से जाओ, ये कंपनी है, कोई तुम्हारी धर्मशाला नहीं, जब मन होता है तब तुम चले आते हो। जिसपे यूजिन ल्यूसिन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, हमें चलना चाहिए, ये इंसान हर दिन ऐसे ही आकर तमाशा करेगा। जिसपे फूहेंग उसके पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, मेरा दर्द हो रहा है यूजिन, मेरा सीना दुख रहा है। यूजिन बोलती है, तो जाकर लूसी को कॉल करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फूहेंग को दर्द में तड़पता छोड़कर वहाँ से चली आती है। और अगले सीन में जब फूहेंग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। उसे लगता है कि उसके पास यूजिन होगी, पर वहाँ पर वही लूसी की दोस्त बैठी होती है। और फूहेंग उससे कहता है, लूसी कहाँ है? जिसपे वो जवाब देती है, मैडम तो कहीं बिजनेस मीटिंग के लिए गई है, आप तो कहीं और बिजी थे ना। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर फूहेंग घर जाता है और उसे घर के अंदर लूसी मिलती है। लूसी उसे बोलती है, आखिर हो क्या रहा है? तुम मुझसे ज्यादा एक लड़की के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो रहे हो कि तुम मेरी तरफ भी नहीं देख रहे हो। फूहेंग इधर उधर जाकर कुछ ढूंढने लगता है। लूसी बोलती है, मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझसे बात करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जो हरकतें कर रहे हो वो लोगों को दिखाई दे रहा है, हर बिजनेस इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। जिसपे फूहेंग बोलता है, यूजिन का सामान कहाँ है, तुमने किधर फेंका? लूसी बोलती है, वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। फूहेंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, दोबारा से इसकी चीजों को हाथ मत लगाना और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। आज के बाद मेरे पास मत आना और मेरा घर छोड़कर जल्दी से चली जाओ। और हम देखते हैं कि अब फूहेंग डस्टबिन के अंदर जाकर इधर उधर करके यूजिन का कोई स्पेशल सामान जो उसने उसके लिए बनाया होता है वो ढूंढ लेता है। इधर हम यूजिन को देखते हैं जो ल्यूसिन के साथ एक बहुत ही अच्छी जगह पर गई होती है और ल्यूसिन से कह रही होती है, ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता था? ल्यूसिन बोलता है, अगर ये तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया है तो हम अक्सर यहाँ पर आया करेंगे। जिसपे यूजिन कहती है, हाँ बात तो सही है, हम अक्सर यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे भी ये बहुत सुंदर जगह है और क्या ही गड़बड़ है इस जगह में, देखो कितनी प्यारी जगह है। और ये दोनों हंस रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फूहेंग अब फिर से यूजिन का उसी रेस्टोरेंट के सामने इंतजार करने लगता है, उसके फेवरेट फ्लावर्स लेकर। यूजिन बोलती है, हो क्या रहा है, तुम बार बार क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तभी वहाँ से ल्यूसिन आ जाता है और बोलता है, यहाँ क्या कर रहे हो फूहेंग, कल भी तुम्हें वार्निंग दे चुका था कि अब पुलिस को बुलाया जाएगा, इतनी सी चीज समझ में नहीं आती है क्या? जिसपे फूहेंग बोलता है, मैं यूजिन को वापस लेने आया हूँ, यूजिन मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझसे पाप हुआ है, पर मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे पता है मैं गलत था, पता है मैंने लूसी से ब्रेकअप कर लिया है। और ये देखो वो डायरी के पेजेस जो तुमने मेरे लिए लिखे थे, याद है तुमने इसमें क्या क्या लिखा था? यूजिन वे पेजेस लेती है। फूहेंग भी खुश होता है कि शायद वो उसके पास वापस आ जाएगी। यूजिन का तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है कि इन पेजेस को देखकर अगर यूजिन उसके पास वापस चली गई तो वो फिर से अकेला पड़ जाएगा और उसका प्यार से भरोसा उठ जाएगा।
लेकिन यूजिन वैसा कुछ करती कहाँ है। यूजिन तो पहले उन पेजेस को दूर हवा में फेंक देती है और फू हेंग से कहती है हर हद पार कर चुके हो, फिर भी एक बाउंड्री बनी हुई है कि तुम पहले मेरे बॉस हुआ करते थे और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ल्यूसिन उससे कहता है ये लास्ट वार्निंग थी, इसके बाद जो भी होगा वो सारा कुछ पुलिस स्टेशन में होगा और वहीं पता चलेगा कि लोगों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इधर फू हेंग उन पेजेस को देखकर रोने लगता है। उसे हर वो मोमेंट याद आता है जो उसने यूजिन के साथ बिताया होता है और एक एक करके हर वो सही गलत चीज लिखी होती है जो फू हेंग ने उसके साथ की होती है। और उसे देखकर उसे बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा होता है कि उसने यूजिन को कभी अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया। रात के वक्त लूसी उसके पास आती है और फू हेंग से कहती है देखो मुझे पता है कि वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है, तुम उसके लिए इतने पागल क्यों हो रहे हो, उससे बेटर और ज्यादा डिजर्विंग मैं हूँ, अब मुझसे नाराज मत हो। जिस पे वो बोलता है बकवास बंद करो, और तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, बार बार क्यों आ रही हो, तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो कि यूजिन से तुम बेहतर हो, तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकती हो। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसकी जगह पर तुम्हें क्यों चूज किया और मैं इस मिस्टेक के लिए पूरी लाइफ पर रिग्रेट करूंगा। अब मुझे बस यूजिन वापस चाहिए। और वो लूसी को वहाँ से भगाने लगता है। लूसी को पहले यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने सच में उससे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने यूजिन के लिए उससे ब्रेकअप किया है तो उसका सारा गुस्सा यूजिन पर निकलता है। इधर यूजिन को ल्यूसिन उसकी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में छोड़ रहा होता है और वो वहाँ से जा ही रही होती है कि पीछे से लूसी आकर उसके सिर पर जोर से बॉटल से हिट करती है। यूजिन वहीं बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन तभी फू हेंग ये सब कुछ देख लेता है। वो भागकर उसके पास आता है। यूजिन भी देख लेता है और वो फू हेंग से बोलता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को संभालो, मैं यूजिन को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। और वो यूजिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इधर फू हेंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी लूसी का गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है तुमने ये क्या किया, अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसी गले से तुम्हारी जान ले लूंगा। जिस पर वो बोलती है अभी तो बस ट्रेलर दिखाया है, अभी तुम देखो उस लड़की को मैं कितना तड़पाऊंगी। इधर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन को होश आ जाता है। डॉक्टर फू हेंग को बताते हैं कि उसकी मेमोरी भी वापस आ गई है, तो फू हेंग को उम्मीद होती है कि शायद अब यूजिन ल्यूसिन को भूलकर उसके पास आ जाएगी। लेकिन यूजिन इधर ल्यूसिन के साथ होती है और उसे बोलती है मुझे बाहर ले चलो, मुझे थोड़ा वॉक पर जाना है। जिस पे ल्यूसिन उसकी मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे फू हेंग दिखाई देता है। फू हेंग उसे बोलता है कि देखो मैंने लूसी से ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ, उसे छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ, अभी भी मौका है, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। यूजिन बोलती है हर सब हर दर्द जो तुमने दिया मैंने प्यार से टॉलरेट किया, पर शायद अब मौका आ गया है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। और मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ इन सब चीजों को लेकर, जिसकी वजह से ल्यूसिन और फू हेंग के बीच में फिर से एक दुश्मनी क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर ल्यूसिन यूजिन के लिए स्टैंड लेता है और फू हेंग से बोलता है जब तुम्हारे पास थी तब तुमने उसे मरता हुआ कीचड़ के मलबे में छोड़ दिया था, वो तो रेस्क्यू टीम ने उसे बचाया और शायद उसे समझ आ गया है कि तुम वो सही इंसान नहीं हो जिसके साथ वो रहना चाहती है। और यूजिन भी इन सब बातों से अग्री कर रही होती है और बोल रही होती है प्यार में कभी भी कंडीशंस नहीं थी, पर तुम्हारे प्यार में सिर्फ मुझे दर्द मिला और कुछ भी नहीं, और इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ कहना चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ से जाओ फू हेंग। और यहाँ पर ल्यूसिन आगे आता है और फू हेंग से कहता है तुमने उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दी है, और उसे धक्का देता है और कहता है दोबारा अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हारी पूरी इंडस्ट्री को उड़ाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अब हम देखते हैं यूजिन को जो ल्यूसिन के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर फू हेंग ऑफिस के अंदर बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है जो बोलती है बॉस कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और मैंने किसी नई जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, मुझे लगता है कि इस कंपनी में काम करने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो आप सैलरी के तौर पर दे सको। जिसको सुनकर फू हेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसका टर्मिनेशन लेटर दूर फेंक देता है और कहता है यहाँ से जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं पेपर्स पे साइन कर दूंगा, बाद में आकर इन्हें ले जाना। तभी पीछे से लूसी आती है और बोलती है देखो बहुत कुछ हो चुका है मुझे पता है, पर अभी भी हम कंपनी को दोबारा से सही तरीके से बना सकते हैं, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। जिसपे फू हेंग बोलता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर मैं तुम्हारी बातों में ना आता तो शायद आज सब कुछ ठीक हो रहा होता। और वो एक बार फिर से उसे जज्बात में आकर भगा देता है। इधर यूजिन दिन रात काम करके अपने नए डिजाइन को रेडी कर रही होती है। यूजिन उसके पास आता है, उसे हॉट कॉफी देता है और उसके घुटनों के पास बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों में दर्द है क्या? फिर ल्यूसिन बोलता है मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। और वो यूजिन से कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, हर वक्त, तुम्हारे जितना स्पेशल मुझे कभी किसी ने फील नहीं करवाया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? और यूजिन उसके प्रपोजल को हाँ कर देती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। यूजिन उसे रिंग पहनाता है। इधर फू हेंग की कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है।
है जहाँ पर उसके कंपनी के सभी एम्प्लॉइज होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने यूजिन को कंपनी से निकालकर अपने सर पर खुद ही डंडा मार लिया और अब जितने भी क्लाइंट्स हैं वे हर वक्त उनकी कंपनी की बेइज्जती करते हैं क्योंकि उनके डिजाइन बहुत ज्यादा आउटडेटेड रह गए हैं और कई बार तो डिजाइन इतने ज्यादा आउटडेटेड होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी के कॉपी करके डाल दिए गए हैं। फू हेंग बोलता है, तो आप सब लोगों को यहाँ किसी चाय नाश्ते के लिए नहीं बिठाया गया है, आपसे सोल्यूशन पूछने के लिए बिठाया गया है, तो बताओ सोल्यूशन क्या है। जिस पर सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। कुछ तो फू हेंग को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि सोल्यूशन यही है कि यूजिन को वापस लाया जाए, या तो उसे दुगनी या 3 गुनी सैलरी का लालच दिया जाए, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। मैडम का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिस पर फ्यू हेंग बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की। जिस पर कंपनी के एम्प्लॉइज कहने लगते हैं कि अगर यूजिन वापस नहीं आएगी तो वे भी इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। एक एक करके सभी एम्प्लॉइज वहाँ से जाने लगते हैं। फू हेंग बोलता है कि जिसको भी जाना है चुपचाप से जा सकता है, दरवाजा सबके लिए खुला है। अब लूसी और फू हेंग अकेले उस ऑफिस में बचते हैं। लूसी बोल रही होती है फू हेंग से कि देखो, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। वो तुम्हारे एम्प्लॉइज है, कोई मशीन या रोबोट नहीं है जिनके ऊपर जब मन आएगा तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दोगे। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें प्रॉफिट चाहिए, लेकिन फू हेंग उसकी बात सुने तब ना। फू हेंग उसे बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारा कोई भी ज्ञान इस मोमेंट पर नहीं चाहिए जब तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुकी हो। जिस पर लूसी बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। बेसिक सी बात यह है कि तुमने खुद ये सारी चीजें प्लान की थी। मैंने कभी तुमसे नहीं बोला था कि मुझे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दो। अगर तुम्हें यूजिन को बनाना था तो बना सकते थे। और वो गुस्से में वहाँ से चली आती है। इधर लूसी को हम देखते हैं जो एक बहुत ही ओल्ड मैन से मिलने जाती है क्लब के अंदर, जिसको यंग लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था और वो उनके साथ रहने का बहुत ज्यादा शौकीन था और उसे लूसी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो लूसी को अपने बिजनेस में एक पार्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। पर उसके बदले लूसी को उसके साथ कुछ रेट मानने पड़ेंगे और लूसी इतनी ज्यादा बेशर्म होती है कि वो उसकी इस कंडीशन के साथ रेडी हो जाती है। इधर यूजिन को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही होती है और उनसे बातचीत कर रही होती है और उसकी कंपनी के एम्प्लॉइज खुश होते हैं क्योंकि यूजिन के नए डिजाइन की वजह से उनकी कंपनी को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यूजिन अपनी रिंग छुपा लेती है, तभी वहाँ पर ल्यूसिन आ जाता है और बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे आने की वजह से है, तुम सच में हमारी कंपनी के लिए एक लकी स्टार हो। यूजिन ब्लश कर रही होती है और सभी लोग उन्हें छेड़ रहे होते हैं। यूजिन अपनी रिंग छुपाने की कोशिश कर रही होती है। इधर लूसी को दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही होती है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि अब फू हेंग की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तभी अचानक से फू हेंग दिख जाता है जो उस ओल्ड मैन के साथ लूसी को देख लेता है और उसे बोलता है, क्या हुआ, मैंने तुम्हें वक्त से देखा नहीं, तुम कहाँ थी। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है, आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लूसी बोलती है, वैसे भी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और मुझे तो शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो तुम हमें खाना खिला सको, इसलिए मैंने इनसे बात कर ली। लूसी बोलती है, आज से मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टर फू हेंग को एक जोर का मुक्का भी मारता है और फू हेंग नीचे गिर जाता है और उस मोमेंट पर उसे इतना ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है जिसके बारे में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इधर यूजिन की फ्रेंड फू हेंग की चोट पर दवाई लगा रही होती है, जिस पर फू हेंग उसे बोल रहा होता है, क्या सच में मैं एक लूजर हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, क्या मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। मुझे रियलाइज हो रहा है, मुझे लूसी को कभी भी वो कमांड नहीं देनी चाहिए थी जिस पर यूजिन का हक था। प्लीज तुम उसे एक बार बुलाओ और उसे बोलो मुझसे बात करे। और वो अपनी फ्रेंड को फोर्स करने लगता है, जिस पर फोर्स करने के बाद उसकी दोस्त रेडी हो जाती है और वो यूजिन से बात करती है और वो रेडी हो जाती है। तो फू हेंग ने यूजिन को प्रपोज करने के सारे प्रोग्राम बना लिए होते हैं। यूजिन को लग रहा होता है कि वो कोई बिजनेस मीटिंग होगी, पर फू हेंग उसे यहाँ पर अकेले में मिल रहा होता है। वो उसके पास बैठी होती है और उससे कह रही होती है, जल्दी से बताओ क्या करना है क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिस पे फू हेंग उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ पहले तो तुम हमारी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं 4 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा तुम्हें, जो चाहिए मैं वो दूंगा। यूजिन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है और फू हेंग अभी भी उसे इंसिस्ट करने पर लगा पड़ा होता है, लेकिन यूजिन उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है, उल्टा इग्नोर कर रही होती है और वो उससे कहती है कि तुम वो टाइम और वो दिन भूल चुके हो जब तुमने मुझे बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया था। अभी मैं जिस स्पेस में हूँ वहाँ पर बहुत सही एनवायरनमेंट है और मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ। जिस पर फू हेंग उसे अपनी कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव नेकलेस निकाल कर देता है और बोलता है, ये डिजाइन वही है ना जिसको अभी तक हमने किसी भी डिजाइनर को नहीं दिया है, ये तुम्हारे लिए ही है यूजिन, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए अभी तक रख रखा है। यूजिन बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ल्यूसिन मेरे लिए तुमसे ज्यादा कर सकता है और मैं उसके साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ, तो मैं समझ में आ रहा है। जिस पर फू हेंग डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें वापस आना हो मुझसे एक बार बात करना। यूजिन बोलती है, मुझे कभी भी वापस नहीं आना है और उम्मीद करती हूँ कि शायद ऐसी सिचुएशंस भी ना आए जब मुझे तुम्हारे पास वापस आना पड़े।
जिस पर यूजिन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फू हेंग उसे कहने लगता है तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूजिन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम जो कुछ भी बोलो, बस मुझे रियलाइज हो चुका है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो तो मुझसे दूर रहो। अब उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। फू हेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज यहाँ से मत जाओ। यूजिन अपना हाथ उसे छुड़वा रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूसिन आ जाता है और गुस्से में बोलता है आखिर तुम कर क्या रिगार्डे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो फू हेंग से कहता है अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हमारी मुलाकात बहुत गलत जगह पर होगी और मैं तुम्हें उस वक्त इतना मारूंगा जिसकी उम्मीद तुम्हें नहीं। इधर हम देखते हैं कि फू हेंग को रियलाइज हो जाता है कि यूजिन अब वापस नहीं आने वाली है और उसके बिजनेस का जो भी काम है वो बहुत जल्दी डूबने वाला है। इसीलिए वो एक बंदे को हायर करता है जाकर उनकी कंपनी से उसके नए डिजाइन चुराने के लिए, और वो बंदा भी इतना ज्यादा बेशरम होता है कि वो इस काम में उसकी मदद करने लगता है और वो जाकर यूजिन की कंपनी से उसके नए डिजाइन वगैरह चुरा लाता है। और वो सीधा फू हेंग को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने वो काम कर दिया, मैंने वो डिजाइन चुरा लिए हैं, लूसी है आपको कहाँ देने से। फू हेंग बोलता है बहुत अच्छे, अब आकर उन डिजाइन को मेरे पास ले आओ। अब हम देखते हैं अगला सीन जो कि एक पार्टी के अंदर का सीन होता है और इस पार्टी में सभी बेस्ट डिजाइनर्स को अवार्ड वगैरह मिलने वाले होते हैं। यहाँ पर यूजिन का भी नाम नॉमिनेट होता है, यूजिन को अवार्ड मिलता है और उसी के साथ में लूसी को बेस्ट डिजाइनिंग का अवार्ड मिलता है। यूजिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। लूसी उससे बोलती है मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की थी, बस मुझे नाराजगी इस चीज से थी कि तुम मेरे काम के बीच में आती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गेस्ट होते हैं अब इन दोनों को अपनी स्टेज पर कुछ न कुछ सक्सेसफुल होने की स्पीच देने के लिए बोलते हैं। वो जो गेस्ट होता है वो माइक आगे बढ़ाता है। जैसे ही यूजिन माइक को लेने वाली होती है कि तभी अचानक से लूसी अपना हाथ बीच में बढ़ा देती है और वो माइक को यूजिन के हाथ से ले लेती है और खुद स्पीच देने लगती है और बोलने लगती है कि बाकी सब तो ठीक है पर ये लड़की एक कंटेंट चोर भी है, इसने मेरे डिजाइन्स चोरी किए हैं। यूजिन शॉक्ड होती है और वो स्टेज पर देखती है कि बड़ी सी स्क्रीन पर उसकी और लूसी की डिजाइन्स लगी हुई हैं। यूजिन हैरान होती है क्योंकि ये उसकी मॉडर्न आर्ट के डिजाइन्स होते हैं और लूसी बोलती है कि इन डिजाइन्स को पहले मैंने बनाया था, इसने ये सारी चीजें कॉपी की हैं। यूजिन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वैसा क्यों करूंगी, मेरे पास खुद के इतने आइडियाज हैं, मैं तुम्हारी डिजाइन्स क्यों चुराऊंगी। जिस पर लूसी बोलती है रियलिटी यही है कि आज तक ये लड़की हर कंपनी में बस मेरा काम चुरा चुरा कर आगे बढ़ती आ रही है। तभी फू हेंग स्टेज पर आता है और बोलता है मैं सबके सामने यही चीज बोलना चाहता था, हमारी ओपोनेंट कंपनी एक बहुत बड़ी चोर है, लोगों को धोखे में रखती है और हमारा काम हमसे चुराती है। देखो कैसे उसने लूसी का काम चुराया है। यूजिन हैरान होती है, वहाँ सभी स्टेज पर उसे ब्लेम कर रहे होते हैं, उसके बारे में कोई सुन नहीं रहा होता। जो चीफ गेस्ट होता है वो तो यूजिन को बहुत गलत सलत बोल रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि तुमसे उम्मीद नहीं थी इन सब चीजों की। यूजिन अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है पर कोई भी उसकी बातों को नहीं समझ रहा होता। तभी वहाँ पर ल्यूसिन आ जाता है और वो आकर बोलता है मुझे पता है कि यूजिन ने क्या चुराया है और क्या नहीं। उसके बाद वो सबके सामने स्टेज पर एक एक चीज का प्रूफ दिखाने लगता है। सबसे पहले वो यूजिन के रियल डिजाइन्स को दिखाता है जो आज तक कहीं भी अपलोड नहीं हुए होते और वो बताता है कि यूजिन के खुद के आइडियाज हैं। लूसी को इन सब चीजों के बारे में पता है, जिस पर लूसी शांति हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास अब इस चीज का भी प्रूफ है कि कब कहां से जाकर इन्होंने यूजिन के ऑफिस से डिजाइन चुराए थे। अगर ये खुद से इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद मैं छोड़ दूंगा और मैं मौका देना चाहता हूँ, पर वो लोग एक्सेप्ट करने का नाम ही नहीं ले रहे होते। उल्टा लूसी और फू हेंग यूजिन के ऊपर भड़क रहे होते हैं। इधर फू हेंग यूजिन से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, यूजिन को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और इधर हम देखते हैं कि जो चीफ गेस्ट होते हैं वो यूजिन को देखकर सीधा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे घर की बात है, हमें क्या डर है यूजिन के काम को चुराने से। कोई बात नहीं, उन्हें माफ कर दो और तमाशा मत करो, हमारे फेवर में हो जाओ। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ल्यूसिन अगर अपनी पावर और अथॉरिटी से पीछे हट गया तो उनका फंड बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। लेकिन ल्यूसिन कहाँ रुकने वाला था। वो बोलता है लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेंगे और वो सबके सामने वो वीडियो चला देता है जहाँ पर फू हेंग का भेजा हुआ बंदा यूजिन के ऑफिस से वो सारी चीजें चुरा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से उन्हें एक मौका देता है और बोलता है कि इस बंदे ने खुद से सारी चीजें विटनेस और कन्फेस की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो ना चलाऊं तो इनसे बोलिए कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी ये गलत काम है उसके बारे में कन्फेस कर दें। जिस पर लूसी बोलती है आखिर ये हो क्या रहा है, और उसे लगता होता है कि फू हेंग इस मैटर को हैंडल कर लेगा, पर फू हेंग इस मैटर को नहीं हैंडल करता और ऊपर से चीफ गेस्ट भी सारे ल्यूसिन के फेवर में हो जाते हैं।
ल्यूसिन बोलता है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी फर्म मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाएगी। यूजिन अब आगे आती है और बोलती है, वही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। मेरे हर एक डिजाइन के पीछे मेरा एक सिग्नेचर साइन होता है। एक बार आप चेक तो कीजिए, जो रियल डिजाइन मैंने शेयर किए थे उनके बीच में मेरा सिग्नेचर साइन है और ऐसा ही होता है। जब सब लोग चेक करते हैं तो यूजिन का सिग्नेचर साइन मिल जाता है और लूसी जो डिजाइन शेयर की होती है उसके पीछे भी सिग्नेचर साइन होता है। उससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि लूसी खुद में एक चोर है। अब सभी मीडिया रिपोर्टर सबके सामने इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगते हैं। अब लूसी यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाती है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए रेडी नहीं होता। यहाँ पर अब लूसी को समझ नहीं आता वो क्या करे, वो बस इधर उधर देखती रहती है। और इधर हम देखते हैं यूजिन को, जो उसके पास जाती है और बोलती है, हर वक्त तुमने झूठ की आड़ में बस हमें धोखे में रखने की कोशिश की। वो लूसी को जोर का थप्पड़ मार देती है और उसके हाथ से वो अवार्ड्स वगैरह भी छीन लेती है और बोलती है कि ये सब कुछ मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है। उसके बाद वो ल्यूसिन से बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी लूसी फिर से लूसी के पास आती है और बोलती है कि देखो ल्यूसिन, मेरे फेवर में आ जाओ। ये लड़की बस तुम्हें अपने मतलब के लिए यूज कर रही है, इसे तुमसे पैसे चाहिए इसलिए तुम्हें ये यूज कर रही है। जिसपे यूजिन की तरफ स्माइल करती हुई देखती है। ल्यूसिन भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अब हमें अकेला छोड़ दो लूसी, क्योंकि तुम्हारा जो काम है अब वो सिर्फ जेल में हो सकता है। लूसी बोलती है, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं इस यूजिन को छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी। जज बोलता है, वक्त बीत चुका है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारी कंपनी। और वो सबके सामने अनाउंस करता है कि मैं फू हैंग की कंपनी को इस डिजाइनिंग कंपटीशन से बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी शॉक हो जाती है और वो उन दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो ऐसा ना करे। पर ल्यूसिन को फर्क पड़े तब ना, वो उनसे साफ साफ कहता है कि तुमने पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत कुछ गलत कर रखा है, लेकिन आज बारी आ गई है तुम्हें सबक सिखाने की, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर फू हैंग खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। इधर लूसी को पुलिस वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। इधर ल्यूसिन यूजिन के साथ होता है, उसे गले से लगाकर बोलता है कि तुम मेरी लाइफ की वो शाइन हो जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। इधर हमें दिखाया जाता है कि फू हैंग को अभी एक नई रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि ल्यूसिन के एक बार कहने पर उसे कंपटीशन वाले एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है, क्योंकि अब कोई भी डिजाइनर या एम्प्लॉय उनके साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि वो नहीं छोड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने उसे बर्बाद किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये सब कुछ उसने खुद अपने हाथों से किया है, किसी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। इन सब चीजों के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। अब उसे समझ नहीं आता वो क्या करे और वो चुपचाप से यूजिन की सारी डिजाइन्स को लेकर पूरी रात ड्रिंक करता रहता है। तभी वहाँ यूजिन की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो फू हैंग से कहती है। अब हमें यहाँ पर क्लियर होता है कि फू हैंग और उसके बीच में ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के रियल ब्रदर और सिस्टर हैं। यहाँ पर फू हैंग उससे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर वो बोलती है कि ब्रदर, तुमने पहले ही बहुत सी गलतियाँ कर दी हैं। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उसे रोक लो, पर तुम्हें तब समझ नहीं आया। अब तुम बुरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो। तुमने इसके बाद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ा। तुमने यूजिन को लाने के लिए ये ट्रिक्स यूज किए, उसको गलत काम में फंसाया और लूसी की मदद ली। क्या इसके बाद भी तुम्हें समझ आ रहा है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं? वो एक एक डिजाइन को कलेक्ट करने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ यूजिन ने मेरे लिए बनाया है। उसकी बहन कहती है, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें मेंटल असाइलम ले जाने की जरूरत है, अब कुछ भी नहीं हो सकता और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। इधर हम देखते हैं यूजिन और ल्यूसिन को, जो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। बीच रोड पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी बीच में फू हैंग को दिखाया जाता है, जो एक फुल स्पीड कार के अंदर होता है और वो उस कार को पूरी स्पीड से चला रहा होता है। यूजिन उसे देख लेती है कि वो उन दोनों को हिट करने के लिए आ रहा है। वो ल्यूसिन को धक्का देती है और खुद उस गाड़ी के पीछे आ जाती है और जैसे ही वो गाड़ी के सामने आती है उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फू हैंग गाड़ी से उतरता है। उसे तो यहाँ ल्यूसिन को मारना था, पर उसके सामने यूजिन गिरी पड़ी होती है और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर ल्यूसिन यूजिन को लेकर हॉस्पिटल में आता है। इधर यूजिन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जो जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। इधर फू हैंग की बहन जाकर उसके पास आती है और उससे बार बार माफी मांगती है। अगले दिन जब यूजिन को होश आता है तो वो इमोशनल हो जाती है, उससे माफी मांगती है और कहती है वो दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होने देगी। इधर हमें दिखाया जाता है फू हैंग को, जो एक केक स्टोर रूम में लॉक होता है और वो बार बार खुद को पागल समझ रहा होता है। इधर हम देखते हैं यूजिन को, जो ल्यूसिन के साथ बाहर घूमने निकली होती है और ल्यूसिन उसका मन शांत कराने के लिए उससे बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो दोबारा से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी फियांसे खतरे में आए। यूजिन उसे कहती है इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ उसने पागलपन में किया है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है। यूजिन उसकी तरफ देखती है और बोलती है
लोगों को माफ करना ही एक बहुत बड़ी इंसानियत का सबूत होता है। उसने जो भी किया हमें उसे माफ कर देना चाहिए। जिस पर ल्यूसिन कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? जिस पर वो कहती है, हाँ तुम जा सकते हो, और वो उसके लिए केक लेने चला जाता है। इधर यूजिन बीच रोड पर व्हील चेयर पर बैठी होती है और वो चल भी नहीं सकती थी। वो बस शांति से टाइम स्पेंड करना चाहती थी और वो ऐसा ही कर रही होती है। तभी पीछे से फू हैंग आ जाता है जो उसकी चेयर पकड़ लेता है और उसे बोलता है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर यूजिन कहती है, यहाँ से जाओ, और वो घबराने लगती है। पर फू हैंग उसकी चेयर पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि यूजिन अभी चलने और भागने की हालत में नहीं है, और उसका हाथ पकड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इधर यूजिन ल्यूसिन को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अभी भी डर होता है कि कहीं फू हैंग उसे फिर से मार ना दे। लेकिन तभी वहाँ पर यूजिन के पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसे मिलने के लिए आए होते हैं। वो बीच रोड पर ये तमाशा होते हुए देख लेते हैं। उसके बाद फू हैंग को धक्का देते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब वक्त आ गया है कि मैं उन सारी चीजों का बदला लूं। और हम देखते हैं कि वो एक बड़ी सी स्टिक निकालते हैं जिससे फू हैंग को पूरी तरीके से मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई भी हक नहीं है मेरी डॉटर के पास बार बार आकर उसे इस तरीके से ट्रीट करने का। लेकिन अभी भी वो बेशरम आदमी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे लग रहा होता है कि सारी चीजें अभी भी उसके कंट्रोल में है और वो जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है, सब लोग आकर तमाशा देख रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो पागल फू हैंग पानी में कूदने की धमकी दे रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है ल्यूसिन को जो यूजिन के लिए पीस ऑफ केक लेकर आ रहा होता है, और जब वो भीड़ देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है। इधर फू हैंग पानी में कूदने ही वाला होता है कि यूजिन उसे बचा लेती है और पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देती है और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर जाकर सब हॉस्पिटल में होते हैं और इनका अच्छे से ट्रीटमेंट पूरा होता है, और साथ में वो उससे माफी भी मांगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़ कर गया और उस बेवकूफ फू हैंग ने इतना ज्यादा तमाशा कर दिया। यूजिन उसे कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक है और मुझे अब मेरी फ्रेंड की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता चलता है कि फू हैंग मेंटल असाइलम में है। इधर हम देखते हैं कि यूजिन की फ्रेंड होती है जो कि फू हैंग की रियल सिस्टर होती है। वो उससे मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाती है, जहाँ पर फू हैंग उससे पूछता है कि क्या यूजिन मुझसे मिलने आई है, जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि वो तुमसे कभी भी मिलने नहीं आ सकती है क्योंकि उसकी अब यूसिन के साथ शादी हो रही है। वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन फू हैंग तो यूजिन के प्यार में पूरी तरीके से पागल होता है। उसके हाथ में यूजिन के लिखे हुए वो डायरी के लेटर्स होते हैं, वो बार बार उन्हें पढ़ता रहता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यूजिन के पास जाना है। मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती है। और वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। वो उधर से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर नर्स आती है। वो उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर सुला देती है और उसकी बहन से कहती है, हमें बार बार यूजिन के बारे में उससे किसी भी तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। इधर दिखाया जाता है लूसी को, जिसे अब एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा होता है। इधर यूजिन ल्यूसिन के साथ होती है जो अपने नए हाउस और नए फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है और इनके बैंक्वेट हॉल वगैरह बुकिंग का काम चल रहा होता है। ये लोग अब एक नई लाइफ जीने के लिए रेडी होते हैं और इन्हें किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए होता। इधर यूजिन की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और ल्यूसिन यूजिन का हाथ पकड़ते वक्त उसके डैड से कहता है कि वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा और उनकी डॉटर को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। वो यूजिन को गले से लगाता है और सबके सामने ये एक दूसरे को किस करते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि अब लूसी जेल से बाहर आ चुकी होती है और वो फू हैंग के डॉक्टर से मिल रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब फू हैंग कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। और उसके लास्ट सीन में हमें एक छोटी बच्ची को खेलते हुए दिखाया जाता है जो जाकर सीधा लूसी से टकरा जाती है और वो बच्ची उससे माफी मांगती है। लूसी कुछ बच्चे को देखकर यूजिन की याद आती है, लेकिन वो उस बच्ची से कहती है कि वो संभल कर चले, ये रोड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इधर हम देखते हैं कि उस बच्ची के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं और उसके पेरेंट्स कोई और नहीं खुद यूजिन और ल्यूसिन होते हैं और पता चलता है कि इनकी कहानी 7 साल आगे चल चुकी है। यूजिन अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है, उसे हक कर लेती है और ये लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लूसी ये चीज देखकर अपनी गलतियों के लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है और इसी के साथ आपकी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।